सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की, तो इसको लेकर जयपुर से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है और इसी कड़ी में दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को उम्मीदवारों की सूची सौंपी है और सीएम गहलोत ने समीकरणों समेत 5 नामों की सूची सौंपी है और इसके बाद मोहन प्रकाश का नाम भी चर्चा में आ गया है। वहीं डॉक्टर सीपी जोशी ने भी मोहन प्रकाश के नाम को आगे किया है और इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अहमद पटेल ने भी करीब आधे घंटे तक मंत्रणा की। इस दौरान दोनों के बीच राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। वहीं दिल्ली के जोधपुर हाउस में सीएम अशोक गहलोत से मिलने वालों का तांता लगा रहा। जोधपुर हाउस में सीएम अशोक गहलोत से मुकुल वासनिक, दामन बाजवा, दिनेश खोडनिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जुबैर खान, देवेंद्र यादव, डॉक्टर करण सिंह ने भी मुलाकात की। वहीं कल भी दिल्ली में राजस्थान को लेकर अहम बैठक होगी और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत समेत प्रदेश के कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है और आज भी अलग अलग मुलाकातों का दौर चलता रहा। आपको बता दें कि समीकरणों समेत 5 नामों की सूची मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से सोनिया गांधी को सौंप दी गई है, लेकिन अभी कई नाम इसमें सामने बताए जा रहे हैं। किसके नाम पर मोहर लगती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि 26 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होना है और कई ऐसे दावेदार हैं जो निकलकर अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ अदिति नागर इस वक्त जुड़ गई हैं। अदिति, हलचल तेज है राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से लेकर दिल्ली तक और आज ये कहें कि मुलाकातों का दौर चलता रहा। 5 नामों की जो सूची सौंपी गई है उसमें कई नाम ऐसे हैं जो कि चौंकाने वाले भी हैं। देखिए, कई नाम चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये सब कुछ आधिकारिक तौर पर कुछ बाहर नहीं आया। मैं एक बार दिव्या शुरू से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ अभी दर्शक जुड़े हैं। फिलहाल मैं जोधपुर हाउस में हूँ, जहाँ पर लगातार राज्यसभा को लेकर लगातार जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। सुबह आज सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुँचे थे, उसके बाद वो एयरपोर्ट से एआईसीसी आए। एआईसीसी में जो उनका एक स्टाइल है हमेशा की तरह कि वो कैंटीन में जाके चाय उन्होंने पी और वहाँ पर चाय पीने के बाद सोनिया गांधी से मिले। देखिए, दरअसल हुआ ये था कि राज्यसभा पर चर्चा करने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी से समय मांगा और कल देर रात उनको समय मिला, तो आज सुबह वो दिल्ली आ गए। सोनिया गांधी करीबन 50 मिनट तक मुलाकात उनकी चली, जिसमें कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण राज्यसभा का जो नामांकन 12 तारीख 13 तारीख को आखिरी दिन है, तो उसमें 2 सीटें हैं। 3 सीटों पर चुनाव है, 2 सीटें कांग्रेस के खेमे में आती हैं। तो उन 2 सीटों को लेकर एक दिल्ली से नाम जाएगा तो एक राजस्थान से जाएगा। और अब बहुत तरह के कयास हैं। देखिए, दिनेश कोडानी हैं, वो भी लगातार यहाँ पर आकर आदिवासी चेहरे को लेकर मांग करते रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं, ये दोनों ही सुबह से सीएम से कई बार मुलाकात कर चुके हैं, अभी जोधपुर हाउस भी आए थे। इसके अलावा कल भी उन्होंने एआईसीसी में जाके अविनाश पांडे से मुलाकात की। तो मैं वापस सोनिया गांधी से मुलाकात जब वो करने गए, वहाँ पर बैठक हुई। हालांकि आज वो मीडिया से रूबरू नहीं हुए, मीडिया को हाथ जोड़ते हुए आगे निकल गए। कई बार ऐसा मौका आया जब मीडिया ने उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन आज सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से दूरी बनाई रखी। उसके बाद वो अविनाश पांडे के साथ उन्होंने बैठक की। अविनाश पांडे और अशोक गहलोत की 15 जीआरजी पे कई देर बैठक चली, करीबन आधा पौन घंटा बैठक चली। उन्होंने लंच भी साथ किया और राज्यसभा को लेकर चर्चा की। देखिए, इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन है, जिसमें 5 सीटें अभी खाली हैं, उनको भी भरने को लेकर भी चर्चा की गई है। उसके अलावा भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को लेकर भी जो सोनिया गांधी ने 31 मार्च तक का समय दिया है, उसमें 16 मार्च तक जो प्रभारी मंत्री हैं उनकी तरफ से तमाम नाम कैंडिडेचर आने की उम्मीद है। तो इसको सभी को लेकर बात की, लेकिन आज अगर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है तो वो राज्यसभा का मुद्दा है। आज लगातार लोगों ने अशोक गहलोत से फ़ोन पर भी बात की, मुलाकात भी की और ये बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत एक सूची सोनिया गांधी को देकर आए हैं, जिसमें माइनॉरिटी के भी बहुत सारे नाम हैं। और इस तरह की बात भी सामने आई है कि भंवर जितेंद्र सिंह का नाम दिल्ली की तरफ से आया है और कई माइनॉरिटी नाम भी अशोक गहलोत ने अपनी तरफ से भेजे हैं, जिसमें अशक अली टाक, मुमताज़ मसीह से लेकर तमाम नाम हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहूँगी कि ये सारी बातें सूत्रों के आधारित हैं। एक आधिकारिक तौर पर कोई भी नाम यहाँ पर सामने नहीं आया है। लेकिन कल सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बैठक है। आज अशोक गहलोत दिल्ली रुक रहे हैं। कल सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो दिल्ली में होने वाली है, जिसमें अविनाश पांडे होंगे, अशोक गहलोत होंगे, विवेक बंसल जो सचिव हैं वो भी होंगे। इसके अलावा राजस्थान से कई और नेता उस बैठक में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कल सुबह 11 बजे एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक 15 GRG में या जोधपुर हाउस में होनी है और उस बैठक में फाइनल जो सोनिया जैसा गांधी कि आप कह रहे हैं कि अभी नामों पर सस्पेंस कायम है, हालांकि ये सब अंदर खाने चल रहा है, लेकिन क्या जातिगत समीकरण यहां पर भी देखा जा रहा है? पैरामीटर्स क्या कुछ रह सकते हैं? देखिए, राजपूत नाम की भी बात है, माइनॉरिटी के भी नाम की बात है, लेकिन आपको बता दें कि वहीं जो एक सीट बीजेपी की तरफ जा रही है उसमें SC चेहरा देने की बात है, लेकिन राजस्थान से नहीं, बिहार से। और जाहिर तौर पे बिहार में चुनाव है और बिहार से कोई SC चेहरा आने की बात है। राजस्थान में जो बीजेपी की खेमे में एक सीट जा रही है, तो अगर वो SC दे रहे हैं तो यहाँ क्या रणनीति रहती है? देखिए, SC को लेकर हाल ही में काफी कुछ हुआ और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया गांधी और अशोक गहलोत में के बीच में SC का जो अभी हाल ही में काफ़ी सारे मसले हुए, जिसको लेकर सोनिया गांधी ने पूरी रिपोर्ट भी मांगी थी उस पर, और राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था, उसको लेकर भी आपस में बातचीत हुई। तो ये भी कयास जताए जा रहे हैं कि SC को लेकर कोई SC से भी कोई चेहरा होगा। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है दिल्ली में और आज भी मुलाकातों का दौर चलता रहा। नामों की सूची वहां जरूर सौंपी गई है, लेकिन कौन कौन से नाम इसमें रहते हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जो कि काफी अहम रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति नागर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।